तो चलिए आज एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू करते हैं जो हम सबके घरों में होती है, कूड़ेदान। लेकिन क्या दो अलग अलग कूड़ेदान वाकई में सिर्फ दो डिब्बे हैं, या फिर ये एक पूरी सोच की शुरुआत है? आइए इसी को समझते हैं। अरे यार, ये सब तो बस कहने की बातें हैं। असल जिंदगी में कौन इतना सोचता है भला? ये आवाज, ये ख्याल शायद हम सबको कहीं ना कहीं जाना पहचाना लगता है ना? अक्सर यही वो एक लाइन होती है जो हमें गीले और सूखे कचरे को अलग करने से रोक देती है। तो मिलिए कुणाल से। वो एक एमबीए स्टूडेंट है, स्मार्ट है, लॉजिकल है और सस्टेनेबिलिटी जैसे बड़े बड़े शब्दों के बारे में अच्छे से जानता है। प्रॉब्लम बस ये है कि उसकी ये जानकारी उसके रोज के एक्शन में नहीं बदलती। मतलब घर में दो डिब्बे तो थे, एक गीले कचरे के लिए और एक सूखे के लिए। पर कुणाल के लिए वो बस दो डिब्बे थे, एक हरा, एक नीला, बस। इन डिब्बों के असली मकसद और कुणाल के नजरिए के बीच का जो ये फासला है ना, वही हमारी असली कहानी है। और एक्शन क्यों नहीं? वजह एक ही, जो हम सब जानते हैं, टाइम नहीं है। एक इतना छोटा सा बहाना जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को नजरअंदाज करने के लिए काफी होता है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक कॉलेज का प्रोजेक्ट कुणाल को क्लासरूम की थ्योरी से निकालकर सीधा जमीनी हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर देता है। डंपिंग साइट पर पहुंचकर उसे लगा था कि वहां बहुत तेज बदबू होगी, लेकिन बदबू से भी पहले जो चीज उसे हिट की वो था एक गहरा शॉक। एक ऐसा शॉक जो सिर्फ देखने से आता है, किताबों में पढ़ने से नहीं। उसकी आंखों के सामने बस कचरे का एक पहाड़ था। गीला, सूखा, प्लास्टिक, कागज, खाना, कांच, सब कुछ एक दूसरे में लिपटा हुआ एक बड़ा गंदा ढेर बना हुआ था। और उस ढेर के बीच एक इंसान, बिना प्रॉपर सेफ्टी के, वो हमारे और आपके घरों से निकले कचरे के उस ढेर को अपने हाथों से अलग कर रहा था। अचानक से ये प्रॉब्लम किसी सिस्टम की नहीं रही, ये एक इंसान की कहानी बन गई। जब कुणाल ने उससे कुछ पूछा तो उस आदमी का जवाब बहुत ही सीधा था और बहुत ही असरदार। उसने कहा, साहब, कचरा तो ऊपर से ही मिक्स होके आता है, हम इसमें क्या ही अलग कर लेंगे। मतलब उसने उंगली सीधा सोर्स की तरफ उठा दी, हम पर। और ठीक तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। कचरे के ढेर में एक आधी खाई हुई रोटी उसी प्लास्टिक के रैपर से चिपकी हुई थी जो उसने शायद एक दिन पहले ही फेंका था। अचानक वो कचरा किसी का नहीं रहा, वो उसका था। और बस उसी एक पल में कुणाल का पूरा नजरिया ही बदल गया। उसे समझ आया कि असली प्रॉब्लम कोई बड़ा खराब सिस्टम नहीं है, नहीं, असली प्रॉब्लम तो उसकी अपनी एक छोटी सी आदत है। उस दिन जब कुणाल घर वापस आया ना, तो वो सुबह वाला कुणाल नहीं था। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। तो अपनी आदत बदलने में कितना टाइम लगा होगा उसे? घंटे? मिनट? नहीं, सिर्फ 2 सेकंड। ये नंबर हमें बस ये बताता है कि बदलाव असल में कितना आसान हो सकता है अगर हमारी सोच बदल जाए। उस शाम उसने पहली बार सच में उन दो डिब्बों को देखा। उसने केले के छिलके को उठाया और गीले कचरे में डाला और प्लास्टिक रैपर को सूखे कचरे वाले में। ये एक्शन बहुत छोटा था, पर इसकी शुरुआत बहुत बड़ी थी। और जैसा अक्सर होता है, एक अच्छी आदत कभी अकेली नहीं रहती, वो फैलती है, उसका असर होता है। पहले दिन थोड़ी मेहनत लगी, तीसरे दिन तक ये थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। एक हफ्ते बाद उसने डिब्बों पर साफ साफ स्टिकर लगा दिए ताकि घर में किसी और को कंफ्यूजन ना हो। और फिर उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में एक सिंपल सा मैसेज डाला जिसने एक छोटी सी बातचीत शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद जब कुणाल वापस उसी डंपिंग साइट पर गया तो उसे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव दिखा। कचरे के उस विशाल ढेर का एक कोना अब पहले से थोड़ा बेहतर था। और इस बदलाव की पुष्टि की उसी वर्कर ने। उसने कुणाल को बताया, साहब, अब कुछ घरों से कचरा अलग होकर आने लगा है, हमारा काम थोड़ा आसान हो गया है। ये शब्द इस बात का सबूत थे कि घर पर किया गया एक छोटा सा एक्शन कितनी दूर तक पहुंच सकता है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का निचोड़ है। असली प्रॉब्लम कचरा है ही नहीं, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी सोच को मिक्स कर देते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारी और सिस्टम की नाकामी को एक ही डिब्बे में डालकर फेंक देते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि सिस्टम कब सुधरेगा,
असली सवाल तो ये है कि अगर सिस्टम की पहली कड़ी हम हैं, तो हम अपने घर के दरवाजे से बाहर क्या भेज रहे हैं? कचरे का एक उलझा हुआ ढेर या फिर एक सुलझी हुई शुरुआत? सोचने वाली बात है ना? एक कदम विकसित भारत की ओर।